आज के वक्त में जहाँ भी जाओ यही सुनने को मिलता है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रेसिव बनाओ। क्योंकि हमने कई बार ये सुना भी है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। क्योंकि आप कहीं भी जाओ सबसे पहले लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ही याद किया जाता है। अगर अब मैं कहूँ आप अपनी पर्सनैलिटी और इम्प्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं तो यस इट इज पॉसिबल। और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ही सक्सेस भी दिलाती है। अब आप ये सोचेंगे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती क्या है? क्या ये हमारे लुक से रिलेटेड होती है, या हम लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं उससे रिलेटेड होती है, या फिर आप लोगों से कितना कनेक्ट कर पाते हैं अपनी बातों को? क्या इससे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का कोई रीजन है? तो मैं बता दूं, पर्सनैलिटी किसी भी एक एग्जैक्ट चीज से नहीं बनती, बल्कि ये एक पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर से मिलकर बनती है। ये उस पर्सन को यूनिक बनाती है और हर कोई उस इंसान से बात करना चाहता है जिसमें ये सारी क्वालिटीज हो, जिसके अंदर फ्रेंडली बिहेवियर हो और जिसके थॉट्स पॉजिटिव हो, जिससे सामने वाले की फीलिंग्स की वैल्यू हो। और ऐसे इंसान से ही हम पॉजिटिवली अपने आप को कनेक्ट भी कर पाते हैं और उसी की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि उससे हम इंस्पायर होते हैं, जिससे वो हमारे लिए एक आइडल बन जाते हैं। तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी को इजिली डेवलप कर सकते हैं। और अब तो ये और भी आसान है, क्योंकि हम जानते हैं गुड पर्सनैलिटी का रियल मीनिंग क्या है। तो क्या अब आप रेडी हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ताकि कोई भी आपको बाद में यह ना कह सके कि अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो? तो चलिए उन 7 मैजिकल टिप्स को जानते हैं जो बहुत ही आसान और कमाल के हैं, जिससे आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, ताकि इस तरह की और भी नई वीडियोस मिस ना कर पाएं। सो फर्स्ट टिप है नो योरसेल्फ। खुद को जानिए। एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बनने का तरीका कहीं और से नहीं मिलेगा। ये तो इस बात से डिफाइन होगा कि आप खुद को कितना जानते हैं, खुद को कितना समझते हैं, खुद को कितना पसंद करते हैं, आप खुद पर कितना ध्यान देते हैं और अपनी वीकनेसेस के अलावा अपनी स्ट्रेंथ को कितना जानते हैं एंड उस पे कितना फोकस करते हैं। अगर आप खुद को अप्रिशिएट करने के बजाय अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, तो अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हो, हमेशा नेगेटिव सोचते हो, तो ये आपको एक गुड पर्सनैलिटी कभी नहीं बनने देगी। सो जस्ट बिकॉज खुद से प्यार करिए, खुद को जानिए, खुद को हमेशा अप्रिशिएट करिए, खुद की स्ट्रेंथ पे काम करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपनी वीकनेसेस पे कम ध्यान दें। टिप नंबर 2 है बी योरसेल्फ, यानी कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना, ओवर रिएक्ट ना करना और अपने लाइफ पे फोकस करना। ये भी एक गुड पर्सनैलिटी होती है। जो आप नहीं हो उसका दिखावा कभी ना करें, बल्कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, रियल। क्योंकि दिखावा करना उसे एक गुड पर्सनैलिटी नहीं बोल सकते। टिप नंबर 3 है पॉजिटिव आउटलुक। आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वही है जो एक पॉजिटिव अप्रोच रखती हो, क्योंकि जब आपकी पॉजिटिव सोच रहेगी देन तभी आप पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, और जिससे आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव रहेगा, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, तो आपका आउटलुक भी पॉजिटिव रहेगा और आपको सब पसंद भी करेंगे। टिप नंबर 4 है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने जो अब तक 3 टिप्स देखे हो, अगर आप उन 3 टिप्स को फॉलो करके आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंट को डीपली समझना ज्यादा बेटर होगा। और क्या आपको पता है कि एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कॉन्फिडेंस। बट ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? तो मैं बता दूं, ये बहुत ही आसान है पता करना। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के टिप नंबर 2 को फॉलो करना होगा कि आप कौन हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप खुद को और जानने लगोगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अपने आप पर विश्वास रखोगे, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर दोगे। इसके अलावा आप 2 चीजें और कर सकते हैं। फर्स्ट है आप सक्सेस स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड है अपने सेल्फ स्टीम को बिल्ड कीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि आप बेहतर है और लगातार आप बेहतर होते जा रहे हैं। टिप नंबर 5 है मीट न्यू पीपल। नए लोगों से मिलिए, बातें करिए, क्योंकि अगर आप एक जगह पर रुके रहोगे तो लाइफ में कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, सोशली अवेयर नहीं रह पाएंगे। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और नए लोगों से मिलिए, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। टिप नंबर 6 है बी अ गुड लिसनर।
क्योंकि सिर्फ बोलना, नए लोगों से मिलना ये काफी नहीं है। एक गुड पर्सनैलिटी के लिए सामने वाले की बात भी ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी बातें बोलने में इंटरेस्ट रखते हैं, सुनने में नहीं। और उस वक्त सामने वाला कुछ और बोलता है और हम कुछ और समझते हैं, जिसके कारण जवाब कुछ और ही देते हैं। इसलिए पहले सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है एंड देन फिर जवाब दीजिए। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है और आपका इम्प्रेशन भी बढ़ता है, जिससे आप लोगों को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। टिप नंबर 7 है साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। ये हमारे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टिप है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के इंसान हैं। उससे भी ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो, किस तरह के लोग आपके आसपास है, आपको कौन सी चीजें मोटिवेट करती है। साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। अगर आप एक बार साइकोलॉजी समझ लोगे तो किसी भी लोगों को इजिली समझ लोगे। और आपको फिलॉसफी के बारे में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आप एक आइडिया बना सकते हैं कि आपको जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, क्योंकि 80% से ज्यादा लोग बिना किसी पर्पस या गोल के जी रहे हैं। तो फिलॉसफी के बारे में पढ़ने से ये पता चलेगा कि आपको कैसे सोचना चाहिए और कैसे एक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की 7 मैजिकल टिप्स, जो कि बहुत ही इफेक्टिव एंड इजी है। आई होप ये टिप्स से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलती हूँ नई ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।